मुंशी प्रेमचंद की कहानी काफिला मानवीय संवेदनाओं, त्याग, करुणा और समाज में जाति पाति के भेदभाव को उजागर करती है। ये कहानी एक ऐसे पात्र की है जो अपने उच्च आदर्शों और इंसानियत के बल पर समाज में फैले अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी भारत के एक गांव या कस्बे के परिवेश में घटित होती है, जहां समाज जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के भेदभाव से ग्रसित है। यहां अमीर और ऊंची जातियों के लोग गरीबों और निम्न जातियों के लोगों को हिकारत की नजर से देखते हैं। इसी समाज में एक ईमानदार, दयालु और उदार व्यक्ति, संभवतः कहानी का नायक, रहता है, जो मानवता में विश्वास रखता है। एक दिन गांव से एक काफिला गुजरता है। ये काफिला व्यापारियों, मुसाफिरों और साधुओं का एक समूह होता है, जो दूर दराज के इलाकों से आ रहा होता है। सफर की कठिनाइयों से जूझते हुए ये लोग गांव के बाहर ठहरते हैं। इस काफिले में कुछ बीमार और थके हुए लोग भी होते हैं, जिन्हें भोजन और पानी की सख्त जरूरत होती है। गांव के संपन्न लोग उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे उन्हें नीच और अजनबी समझते हैं। गांव में रहने वाला नायक इस स्थिति को देखकर व्यथित हो जाता है। वो मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानता है और इस काफिले के यात्रियों की सेवा करने का निर्णय लेता है। वो अपने घर से भोजन, पानी और दवाई लेकर जाता है और उनकी सेवा में जुट जाता है। गांव के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं। वे कहते हैं, तुम इन अजनबियों की मदद क्यों कर रहे हो? ये हमारी जाति और बिरादरी के नहीं है। अगर तुम इनकी सेवा करोगे तो समाज तुम्हें नीची नजर से देखेगा। गांव के मुखिया और अन्य प्रभावशाली लोग नायक को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे इन अजनबियों से दूर रहना चाहिए। वे उसे डराने और धमकाने तक का प्रयास करते हैं, लेकिन नायक अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। वो कहता है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम किसी भूखे को खाना नहीं दे सकते, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, बीमार की सेवा नहीं कर सकते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। नायक की परीक्षा। गांव के लोग उसके इस कदम से नाराज हो जाते हैं और उसे समाज से बहिष्कृत करने का फैसला कर लेते हैं। उसके अपने रिश्तेदार भी उससे किनारा करने लगते हैं। उसे धर्म और परंपरा के नाम पर धमकाया जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ से डिगता नहीं। न्याय और करुणा की जीत। धीरे धीरे कुछ गांव वाले नायक की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सच्चा धर्म जात पात से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करना है। अंततः गांव में एक सकारात्मक बदलाव आता है और कई लोग काफिले की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। नायक की करुणा, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ता समाज में एक नई चेतना जागृत करती है। लोग समझ जाते हैं कि जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कहानी की शिक्षा। 1. इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जाति, धर्म या समाज के बनाए बंधनों से ऊपर उठकर हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। 2. निस्वार्थ सेवा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। 3. सच्चा साहस वही होता है जब कोई व्यक्ति समाज के गलत नियमों का विरोध करके सही रास्ते पर चलता है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की काफिला एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें बताती है कि असली महात्मा वही होता है जो समाज के बनाए गए भेदभाव को तोड़कर सच्ची मानवता की राह पर चलता है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि त्याग, सेवा और प्रेम ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य है। अगर और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखनी है तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। धन्यवाद।